हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। पाइथन में आज हम ब्रेक एंड कंटिन्यू पढ़ेंगे। ब्रेक यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप व्हेन एनकाउंटर्ड एंड कंटिन्यू टर्मिनेट्स एग्जीक्यूशन इन द करंट आइटरेशन एंड कंटिन्यूज एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप विद द नेक्स्ट आइटरेशन। जब भी हम लूप्स को यूज करते हैं हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू। लूप के अंदर जहां भी हम ब्रेक को यूज करते हैं लूप वहीं से टर्मिनेट हो जाता है। एक प्रोग्राम बना के समझ लेते हैं। ये देखिए हमारा प्रोग्राम है, इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए यहाँ पर पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2, फिर 3 और जैसे ही 3 फाउंड हो गया तो लूप एंड हो गया हमारा। एक और प्रोग्राम बना के समझते हैं। अब इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए जैसे ही इसे पहली बार हमारा नम्स मिला है, x की वैल्यू इसे फाइंड हुई और उसके बाद ये लूप एंड हो गया। यहाँ पर हमने ब्रेक लगाया था इसलिए पहली बार ही जैसे इसे i की वैल्यू फाउंड हुई है और यहाँ से ही प्रोग्राम हमारा ब्रेक हो गया। अगर हम इसे हटा देते हैं तो देखिए पहली बार इसे i की वैल्यू इंडेक्स 5 पे मिली है और दूसरी बार इसे i की वैल्यू इंडेक्स 10 पे मिली है और उसके बाद हमारा लूप एंड हो रहा है। ठीक है, ब्रेक का एक सिमिलर कीवर्ड है कंटिन्यू, लेकिन काम एकदम अपोजिट है। कंटिन्यू क्या करता है, ये सिर्फ करंट आइटरेशन को टर्मिनेट करता है और नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ बढ़ जाता है। चलिए इसे भी लगा के देख लेते हैं। अब इसे सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। पहली बार हमारे i की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ। नेक्स्ट टाइम हमारी i की वैल्यू 1 हुई, फिर 2 हुई। जब हमारी i की वैल्यू 3 हुई तो यहाँ इफ में कंडीशन चेक हुआ कि i इक्वल टू 3। कंडीशन हर बार चेक हो रही थी। जब 0 था तब भी कंडीशन चेक हुई थी, 1 था तब भी कंडीशन चेक हुई, 2 था तब भी कंडीशन चेक हुई, लेकिन 3 पर ही कंडीशन मैच कर गई। और जब ये i इसको मिल गया तो इसने i को प्रिंट नहीं कराया, वहीं से इसने इसको i+1 कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। फिर देखिए 4 हुआ और ये 5 हुआ। ठीक है, कंटिन्यू एक्ट्स एज स्किप। अगर हम स्किप करना चाहते हैं करंट आइटरेशन में तो जहां हमने कंटिन्यू लिख दिया उसके बाद वाली सारी चीजें स्किप हो जाएंगी। इस तरीके से कंटिन्यू वर्क करता है। चलिए अब हम एक ऑड और इवन का प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 ले लिया और यहाँ पर हम जहां तक की वैल्यू चाहते हैं वो नंबर ले सकते हैं। मैंने यहाँ 20 ले लिया है और यहाँ इफ में हम कंडीशन चेक करा लेंगे i मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने i+1 कर दिया है, कंटिन्यू, प्रिंट i करा लिया है हमने और फिर i+1। चलिए इसे सेव करते हैं और रन करा के देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, लूप पहले हमारा 1 से स्टार्ट होगा और ये 20 तक जाएगा। इफ में इसने चेक किया कि वो वैल्यू जो 2 से रिमाइंडर 0 अगर आता है तो उसे स्किप कर देगा, i+1 करेगा उसको स्किप कर देगा। ठीक है, और आगे बढ़ जाएगा और जहाँ पे कंडीशन मैच नहीं होगी वो यहाँ पर आकर के प्रिंट हो जाएगी और फिर यहाँ से अपडेट होकर के फिर से व्हाइल में जा करके ये लूप आगे बढ़ेगा और कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑड नंबर का प्रोग्राम है। देखिए इसे हम रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, ये 1 से 20 तक के हमारे सारे ऑड नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। देखिए प्रिंट होकर क्या आ रहा है, ऑड नंबर्स, ये सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, अब अगर हमें इसे इवन नंबर बनाना होगा, अगर हमें इवन नंबर का प्रोग्राम चाहिए तो यहाँ पर सिर्फ हम चेंज कर देंगे ये इक्वल टू को नॉट इक्वल टू और यहाँ पर इवन नंबर। इसे सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे तो देखिए हमारे सारे ही इवन नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 20, 14, 16, 18 और 20। ऑड नंबर के प्रोग्राम्स में ये इवन नंबर को स्किप करके ऑड नंबर्स प्रिंट करा रहा था और इवन नंबर के प्रोग्राम में ये ऑड नंबर्स को स्किप करके इवन नंबर प्रिंट करा रहा है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे बनाइए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, आपके लिए प्रोग्राम बनाऊंगी। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है
तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर लूप पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।